साल है माँ के मंदिर पर ये खेल हो रहा है। अरे बाबा कल्याणी मल ले लूं तेरी जान। मेरी जान तो लेगा। बाबा कल्याणी मल ले लूं तेरी जान। और जिसको समझा देवता बन बैठा से देवता बन बैठा से अरे शर्म कर बाबा। दुनिया तुझे भगवान के स्वरूप मानती है और तू हम शर्म करे तुम खाओ पियो। अरे भगवान का ही काम तो कर रहा हूँ। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान का काम ही तो है? अरे और कौन कहाँ से आ गया और बन करे या फुला। कौन है और हमारे रास्ते में कैसे आ गया? कौन कहाँ से आ गया बन करे या फुला तू। और तुझे देख कर इस कदर अब आया आखिर में। तुझे देख नहीं है तुझे बेसरा होके विद्वान सैतान। तू बन गया वही लड़की है ये जिसे जीवन दिया। वही लड़की है ये जिसे जीवन दिया। संत के बदले है तू बन गया वही लड़की है ये जिसे जीवन दिया। संत के बदले है तू बन गया। कौन है किस लिए तू यहाँ आ गया। अब तू जिंदा न बच करके जा पाएगा। मौत लाई है तेरी यहाँ खींच करे। आज मुल्क आदम की डगर जाएगा। तुम ध्यान से रक्षा करना वतन का मेरा काम है। आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा एक नारी के संगी किया पाप है। मार कर मंत्र पत्थर बना दूं तुझे। भूल जाए कि धर्मा तेरी है कड़ी। जा चला जा नहीं मौत तुझे को मिले। मौत का कारण बन जा ये गीत हो। धर्मा ये पटाखे दगाना बंद कर दो क्योंकि इन पटाखों से मेरी बॉडी को कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है। पटाखे मत दगाओ। मैं जानता हूँ हाँ जंगली तो मारने के काम आएंगे।
माँ काली के ऊपर घमंड दिखाता है सेंसिबल है तू। अपनी जादुई शक्ति पर नाच करता है। अगर माँ काली का सच्चा भक्त है तो खा माँ काली की सौगंध कि अपने जादू का सहारा नहीं लूंगा, माँ काली की मदद नहीं लूंगा। तो देख डाकू धर्मा की ताकत तुझे अंदाजा लग जाएगा ये डाकू धर्मा क्या चीज है। धर्मा आज पहली बार कोई कल्याणी मल के सामने दहाड़ लगा रहा है, तो चल मैं भी देखता हूं कि तेरी भुजाओं में कितनी बड़ी शक्ति है। मैं मां काली की सौगंध खाता हूं कि आप तेरे ऊपर धर्मा कोई भी जाति प्रहार नहीं करूंगा। तुझे मारने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। अपने आप को बचाने के लिए धर्मा मैं मां काली का सहारा भी नहीं लूंगा। जरा मैं भी देखना चाहता हूं धर्मा कि तू किस मिट्टी का बना है, मैं भी देखना चाहता हूं। तेरे को डरना चाहिए ना कल्याणी मल। अरे जग्गा जग्गा शमशीर लाओ, गोली से नहीं मरने वाला। कल्याणी मल। ये मठ में बैठकर माला डुलाने का मैदान नहीं, लगता है ये लड़ाई वीरों की है। कसम खा करके गलती कर दिया। एक ही औजड़ में बाहर फेंक दिया तो दूसरे औजड़ में क्या होगा? साला फेफड़ा पे आवाज। कौन है तू? तेरा तो पैर भी नहीं हिल रहा। यहाँ हमारी सांस टूट रही और तेरा पैर भी नहीं हिल रहा। एक मिनट रुको। एक तो आधी ताकत उधर लगा दिया था, आधी बची, और ऊपर से उम्र का तकाजा है और इधर हाथ भी स्लिप कर रहा है। ऊपर थूक लगा करके काम करेंगे। ज्यादा नहीं चला यार। अब आ जा। तो कभी जिंदगी में मंजन किया है? तुम मुस्कुराती हो, हमारा दिल जलाती हो। तुमको हमारी तरफ रहना चाहिए यार। तुम इसकी तरफ से मुस्कुराती हो। कसम किसके लिए खाया है? तुम्हारे लिए नहीं खाया है। अभी हम तुम्हारी चर्बी खींच लेंगे। आओ धर्मा आओ। कौन है? जग्गा देखो कौन आ रहा है, देखो। कल्याणी मल ने अपना असर दिखाई दिया। इस लड़की पर जादू का असर करके एक अबला नारी को लेकर के भगा जा रहा है सरदार जी। अफसोस, इस लड़की की इज्जत का तो बचा लिया, लेकिन इसका मतलब एक अबला की जान खतरे में पड़ गई। ऐसा है, इसे बेहोशी हालत में उठाओ,
सबसे पहले हम उसका पीछा करेंगे और उस अबला को उसके पंजे से छुड़ाएंगे, बाद में फिर सोचा जाएगा। उड़ाओ। हेलो, ये आ गए चंद्रिका प्रसाद आयलमापुर निवासी, बाबा के नाम पे 50 रुपए का चंदा पार्टी देंगे। ज्वाला और विक्रम, वो सामने बिघड़ में देखो, कोई डाकू एक लड़की को लेकर भागा जा रहा है। आओ हम सब चलते हैं, आगे से उसकी राह को रोकते हैं और उसके चंगुल से उस लड़की को छुड़ाते हैं। आओ मेरे साथ। जल्दी आओ। छोड़ दे लड़की को, कर भला चाहता, छोड़ दे लड़की को। छोड़ दे लड़की को, कर भला चाहता, आ गया डाकू करवाती है जान, वरना मुल्क के अदम की और डगर जाएगा आखिरी बार भगवान का नाम ले। करे छोटे मत बात करना, छोड़ करे। छोटे मत बात करना, वरना गुस्सा कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल विचारूं जरा, धर्मा मुल्क के अदब को बात जाएगा। कर्मा का धर्मा दुखाया नहीं और कैसी जैसी चलाता जीवा, तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा, कर्मा का धर्मा दुखाया नहीं। तो कहता उठा लो जमीन पर, कर उठाया जमीन चूर हो जाएगा। तेरी सारी ये कोशिश मिले खाक में, मिले तेरी सारी ये कोशिश मिले खाक में। आज मुल्क के अदब की धर्मा अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, वरना तुम सब बेमौत मारे जाओगे। धर्मा अगर जान की परवाह करता तो ये काला लिबास पहनकर जंगलों की खाक नहीं छानता। और हाँ, अच्छा है कि अभी बहुत लंबी जिंदगी है। डाकू धर्मा का रास्ता छोड़ दे, वरना ऐसी लड़की के एवज में तमाम सबों की जान जा सकती है। डाकू धर्मा, अभी भी वक्त है तेरे पास, किस लड़की को मेरे हवाले कर दे, नहीं अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। धर्मा डाकू कर्मा, अंजाम की परवाह
कायर और बुज़दिल करते हैं, बहादुर अंजाम की परवाह नहीं करते। और याद रखो, ऐश लड़की को हासिल करने के लिए डाकू धर्मा की लात पर गुजरना होगा। डाकू धर्मा, अगर मेरा समझ एक धर्मा क्या है, अगर सैकड़ों धर्मा इस धरती पर उतर आए हैं तो ये कर्मा हंस करके उनकी लाश से गुजर जाएगा। धर्मा, इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। लड़की को हासिल करने के लिए तो ये लोहे के चने चबाने होंगे। डाकू धर्मा, अगर इस लड़की को ले जाना चाहता है तो इससे पहले तुझको मुझसे जंग करना पड़ेगा। अगर जंग में जो जिसे परास्त कर देगा वही इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। अरे डाकू धर्मा, तूने अच्छा फैसला लिया है। जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। जो जीतेगा ये लड़की उसी के पक्ष में जाएगी। हाँ, शर्त तो मंजूर है, लेकिन याद रखो, अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। अपने साथियों से बोलते कि धोखे से वार नहीं करेंगे। धर्मा, ये कर्मा के साथी हैं, कभी किसी पर धोखे से वार नहीं किया है। साथियों, कोई भी धर्मा पर व धर्मा के साथी पर धोखे से वार नहीं करेगा। जब कर्मा और धर्मा के बीच होगा, अगर किसी ने धर्मा पर व धर्मा के साथी पर धोखे से वार करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन धर्मा, उससे पहले तू भी अपने साथी से बोल दे कि ये भी मुझ पर धोखे से वार नहीं करेगा, नहीं तो ये कर्मा के जिसमें इतना बारूद बंधा है और इतना बारूद बंधा है, ये कर्मा तो मारा जाएगा, लेकिन साथ में तुम सब मारे जाओगे। अरे डाकू कर्मा, जो इंसान सिंगल कभी लैट्रिन ना गया हो, कभी सिंगल लैट्रिन ना गया हो, वो डाकू धर्मा से मुकाबला क्या करेगा। लेकिन वही बात, जंग में मैं परास्त हो जाता हूं या मेरी मौत होती है तो मेरी लाश लेकर निकल जाना। ऐश लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर देना। फिर डाकू कर्मा व कर्मा के साथियों पर वार नहीं करना। ये लो बंदूक। आओ बच्चे, ऐसा लगता है कि कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है, कोई शेर बाप का औलाद है। नहीं, आज तक कोई माँ ऐसे औलाद को जन्म नहीं दिया जो इस घाटी के अंदर डाको धर्मा से नजर मिलाकर बातें करी। डाकू धर्मा, मुझे भी ऐसा लगता है कि हो कोई शेरे दिल, नहीं वरना आज तक इस बिखड़ के अंदर कोई भी डाकू कर्मा से टकराने की जरूरत नहीं किया है। और जिसने भी डाकू कर्मा से टकराया है वो समझो चूर चूर हो गया।
धर्मा, जब तूने मुझे जंग में परास्त कर दिया है तो तेरे हाथ क्यों कांप उठे? अरे मार दे मुझे, मैं वैसे भी नहीं जीना चाहता, मार कर्मा, मौत तो निश्चित मिलेगी, लेकिन मरने से पहले मेरे सवाल का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण कर्मा बना घाटी के अंदर घूम रहा है। डाकू धर्मा, कोई बच्चा अपने माँ के कोख से डाकू का जन्म नहीं लेता है, बल्कि किसी के जुर्म के कारण अपने आप को डाकू बनता है। और नहीं, मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ, बल्कि किसी के जुर्म के कारण आज मैं कर्मा बना घूम रहा हूँ। किसी जुल्म के कारण कर्मा बना घूम रहा है। और बता कि जो तेरे गले में माला पड़ा है, किसी के घर डाका डाला या हत्या किया या रहजनी किया, ये माला तेरे गले में कैसे आया? आप इस माले की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने किसी के घर डाका डाला और नहीं मैंने किसी की हत्या किया है और नहीं मैंने रहजनी किया है, बल्कि इस माले को एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में डाला था। तेरे पिता का क्या नाम है जो अपने हाथ से तेरे गले में पिलाया था? डाकू धर्मा, जिस वक्त आप मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? डाकू धर्मा, मेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि सेनापति बलबीर सिंह। डाकू धर्मा, बेटा बेटा, मैं डाकू धर्मा नहीं, बल्कि तेरा बाप बलबीर। बेटा, तेरा बाप बलबीर मेरी गोद में पिताजी गोद में मेरी गोद। बेटा, मैं तो सोचा था कि दुनिया में तू जिंदा नहीं है, तू जल्लाद के हाथों से मारा गया। फिर बता कि ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? कैसे बच गया भगवान, कैसे बच गया? पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल में ले गया और जैसे ही मुझे मारना चाहा, अचानक उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उसको मुझ पर रहम आया। उसने मुझ पे तरस खाया, उसने मुझे छोड़ दिया पिताजी। लेकिन पिताजी, मैंने किसी के संग बदतमीजी नहीं किया था पिताजी, बल्कि मैं तो माँ से आदेश लेकर असम का मेला देखने के लिए गया था। और जब मेला देखकर वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ कि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेल रहा था। मैं दौड़ कर गया और राजकुमारी की इज्जत को बचाया था और माँ के आदेश अनुसार मैं राजकुमारी जी को
राजकुमारी जी के महल के मेन फाटक तक छोड़ने के लिए गए थे। अरे नौदान बच्चे, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। पिताजी, उस दिन भरे रात दरबार सब कुछ आपसे बताने ही वाला था, लेकिन जैसे ही आपसे बताना चाहा उतने में मंत्री रंजीत सिंह और महाराज जी वहां पर आ गए थे। महाराज के खौफ से, महाराज के डर से मेरी जुबान बंद हो गई थी। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। क्या करता, लेकिन पिताजी आपने तो उस दिन भरे रात दरबार अपना फर्ज पूरा किया था, और आज क्या देख रहा हूं कि आपके बदन में ये काली वर्दी, अरे कहाँ गई आपकी वो खाकी वर्दी? बेटा, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। अब मैं सेनापति नहीं रहा, लेकिन तो जेल का भागा हुआ मुजरिम हूँ। क्या खून का इल्जाम मुझ पर लगा है। याद है जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है। तेरी माँ ये सुनकर वो तड़प उठी, आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। तेरी माँ को समझा रहा था, देखता क्या हूं कि महाराज और मंत्री रंजीत सिंह व सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया। महाराज से कहा मेरा गुनाह क्या है? महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया। अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया, मारकर लाश दरिया में फेंक दिया, और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला गया। बेटा, किसी पर गोली नहीं चलाया। बेटा, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मेरी एक बात नहीं सुनी, महाराज ने हमें जेल में डलवा दिया। ये तो धन्य भाग जेलर का, उसे तरस आया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया। ये मेरा पुराना साथी है, एक बार मेरे हाथों से गिरफ्तार हुआ था, गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डाला था, लेकिन ये जेल से किसी तरह बाहर निकल गया। मैं अकेला था, भागकर मैं जग्गा के पास पहुंचा, अपनी कहानी बताया। ये मुझ पर तरस खाया, इसने कहा घबराओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बेटे, आज जग्गा का सहारा लिया और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात किया। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बताओ कि मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ के क्या समाचार है? मेरे बाप, बेटा माँ को पूछ रहा है। जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत
तेरी माँ की इज्जत लूट लिया, लूटने के बाद तेरी माँ का कत्ल कर दिया। तेरी माँ अब दुनिया में जिंदा नहीं रही, वो ईश्वर को प्यारी होगी, अब वो दुनिया में जिंदा नहीं रही। रंजीत सिंह, अरे ये तूने क्या किया? तूने पहले तो मेरी माँ की असमत को लूट लिया, और जब उससे भी तेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई तो तूने मेरी माँ को जान से मार दिया। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, वो मेरा शिकार है, मैं उसे मारूंगा। उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मेरा घर बर्बाद किया है, मैं उसे मारूंगा, तभी तो ये साहस होगा। तुम नहीं मारोगे। पिताजी, मेरे लिए क्या हुक्म है पिताजी? बेटा, तेरे लिए यही एक काम है। ये लड़की कोई और नहीं, कौन है? ये महाराज की बेटी राजकुमारी दिशा है। बेटे, इसके सर पर जादू का असर है, ये अपने होश व हवास में नहीं, और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। वो बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। बहन बेटियों की इज्जत लूटता है। माँ काली का मंदिर वो एक तवायफ का कोठा बना दिया। बेटे, मेरी नजरों के सामने से एक अबला को लेकर भागा है। एक अबला को? हाँ बेटे, मैं उस अबला को छुड़ाने के लिए कल्याणी मल के पास जा रहा था, जो बीच में तू आ गया। लिहाजा वो काम, अब एक काम तुझे करना है। कौन सा काम? इस लड़की को लेकर दरबार जा, महाराज के हवाले कर दे, ताकि महाराज को यकीन हो जाए कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ। महाराज की नजर में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं, और मैं उस कल्याणी मल का पीछा करूंगा, उस अबला को उसके पंजे से छुड़ाऊंगा। बेटा, मैं इस मुल्क का सेनानायक था, लेकिन अब वो वर्दी तो मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं, ताकत इंसान के ज़मीर में होती है। वो ताकत, वो जज्बा, वो कुबा आज भी मेरे अंदर है। मैं उसके पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा, क्यों ना मेरी जान चली जाए। काश मेरी जान चली गई तो हमें ये गर्व की बात है। जग्गा, चलो चलो मेरे साथ, और हम कल्याणी मल का पीछा करेंगे। जाओ बेटे, ये लड़की होश में नहीं है, इसे उठाकर महाराज के पास पहुंचाओ। ठीक है। जाला और विक्रम, आप इसी वक्त चलो, मैं इस लड़के को लेकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी को एक दिन निर्दोष साबित करा के रहूंगा। आप मेरे साथ चलो, एक पल की देर मत। सिपाही, आओ सिपाही। सिपाही, देखिए जिस दिन का मुझे इंतजार था, अब वो दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है।
अब हमें चलना है सम्राट चंद्रमणि के पास और आज से राज रियासत ताज और तख्त अपने नाम करवाना है। तुम्हारे कहने से वो कर देंगे। और उससे हमारे कहने से इनकार किया हो तो उसको अब इस साले को दुनिया से मिटा देंगे। अबे उसके बोलने से क्या होता है? सिवाय सबकी मौत होगी लेकिन रंजीत सिंह को छोड़कर, क्योंकि रंजीत सिंह अपने मौत का ठेकेदार खुद है। यमराज को खंबे में बांध रखा हो। पागल का वो अपने बच्चों के लिए रो रही है। हसगुन बोल रहा है कभी ना कहेगा। आओ चलते हैं महाराज के पास। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी, बेटी को बलबीर सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन रंजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं अभी तक। आओ चंद्रमणि आ गया। क्या कहा? चंद्रमणि। ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? क्यों, क्या हुआ चंद्रमणि? आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है चंद्रमणि। क्या सब कुछ बदल गया? हाँ हाँ चंद्रमणि, अब सब कुछ बदल गया है। तेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि अब राज रियासत का तुम नहीं, मैं चलाऊंगा। राज रियासत ताज और तख्त मेरे हवाले करो। इसका मतलब अब हमारी समझ में आ गया कि हमारा वफादार सेनापति बलबीर सिंह वो गद्दार नहीं बल्कि गद्दार ये है। समझ में आ गया कौन वफादार है कौन गद्दार है। और मैंने बहुत बड़ी भूल किया है, क्योंकि उससे कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। अच्छा, काश अगर वो बाहर होता तो क्या करता? तो आज हमारी मदद करता। अरे आज चंद्रमणि, जिस बलबीर सिंह को तुमने जेल में बंद करवाया और मैंने उसी जेल में उस साले को मरवा दिया है। अब वो साला जिंदा नहीं है। हरामजादे रंजीत सिंह, तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। कौन देगा सजा? ए सिपाही, क्या कहा? अबे बहरा हो गया, इसकी बातों को नहीं सुनना। डाल हाथों में हाथ कर बांध दे कमर। सिपाही, अब देख अगर ये नहीं नाम करता जिसे मार देगा। ये कभी नहीं होगा रंजीत सिंह। मारोगे, मारने से मारने के बाद खुद हासिल कर लूंगा। नंबर 2 तुम्हारे बाप आ गए हैं मदर पाकर, तुम्हारे बाप आ गए हैं। ये क्या हो रहा है? इसको मार करके तो यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। तो? और लड़कियों को ले जा करके हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं वहाँ गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता। ये तेरी दोस्ती है? बाबा ये तुम्हारी भूल है। भूल है? हाँ, मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसो आराम करने के लिए छोड़ा है। जाओ खाओ पियो ऐसो आराम करो। अरे भाड़ में जाए ऐसो आराम।
अरे जिंदगी भर यार ऐसो आरामी कर, सर से लेकर पैर तक के तो बाल पक गए। अच्छा जिंदगी भर ऐसो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा, तो अब नहीं करोगे, नहीं। तो अब किंग बनोगे। वाह। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा है। ठीक है, आ गए हो तो अच्छा है, हम तुम्हें किंग बनाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा चंद नंबर से मिल तो लो, फिर तुम्हें किंग बनाते हैं। आइए महाराज, मेरे पास आइए। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मल हैं? नहीं राजा साहब, मैं कोई कल्याणी मल नहीं हूँ। बहुत पहले की बात याद करो, आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारत का इंसान पहुंचा था। आपने उसे धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही इंसान हूँ, एक गरीब इंसान जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, और तुमने जरा भी तरस नहीं खाया, मेरे को निकाल दिया था। मैं तो तुम्हें मार देना चाहता था, लेकिन एक दिन तुम खुद अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए। तुम्हारा सर मेरे सामने झुक गया। मेरे अंदर रहम आ गया कि एक राजा होकर के ये सर झुका रहा है। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो। छोड़ दिया, तुम्हारी जिंदगी को बांट दिया। लेकिन ये रंजीत आया और कहने लगा बाबा आप क्या करते हैं, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वही से मैं शैतान बन गया। अब पूरी तरह शैतान हो गया हूँ। दोबारा आपकी बेटी को ये लेकर के मेरे पास आ गया। हाँ, कहने लगा बाबा जी इसको मार दीजिए, लेकिन मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा। दरअसल बात यह है कि जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास पहुंची और करीब से उसके बदन को देखा, रे बाप रे बाप, अरे संगमरमर के जैसा उसका तरासा हुआ बदन था, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे, और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। अरे मैं तो अपना आपा ही खो गया। मालूम है क्या किया लास्ट में? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बिटिया को चूस डाला मैंने। नहीं! कल्याणी मल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं राजा साहब, मेरे करीब आने की गलती मत करो। हम इंसान नहीं हैं। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX ओरल सेक्स, और शैतान एनएल सेक्स करता है, ANELSEX एनएल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर मेरे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। I like this. But हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? One minute, don't worry, don't worry. Mention not please. ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। जान लिया क्या? कमला, कमला तुम बोलती क्यों नहीं हो? अरे रुको, चेहरा ढका हुआ है। कमला नहीं बोलेगी यार। क्यों नहीं बोलेगी? दरअसल बात ये, हमारे पास एक तो है नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है। लाने वाला ये, खाता पीता मैं हूँ।
तो नंबर लगाना पड़ता है, हमारी ये व्यवस्था, हमारी मजबूरी है। और जब इसका नंबर आया तो ये साली यूं यूं करने लगी। मेरे को क्रोध आ गया, गुस्सा, और गुस्से में आकर के मालूम है क्या क्या मैंने इसको मेंटल कर दिया, पागल। क्या? हाँ, अब ये पागल है। अब इसके बाद जाता हूँ तो ये खुद ही कहती है कि आओ राजा जी मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है ये। बाबा तेरे लिए अभी वक्त है, समझ जा, वरना वरना तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, कीड़े इंसान के मुंह पे पड़ते हैं, इंसान के मुंह में, शैतान के नहीं, क्योंकि शैतान का कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। अगर खाना पीना है, तुम भी खा पी लो। अरे चुप, क्योंकि अब तुमको मरना है, राजा मैं बनूंगा यहाँ का। छोड़ दे बेचारी को। क्या बात करते हैं आप? अरे शेर के जबड़े से मान छूटता है क्या? अब तो मैं इसके साथ सेक्स करूंगा और तुम आंखों को फाड़ करके देखोगे। कड़ी हाथ में लगी नहीं, मार डालता तुझे। अगर एक मंत्र पढ़ करके मारूंगा तो तुम ऐसे करते रह जाओगे। अब तो ऐसे तू करेगा। देखो भाई, हम तो खाने पीने जा रहे हैं, तुम देखो। और सैया जी के